एक राजनीतिक दलों में एक प्रचलन चलता है, महँगाई का शिगुफा हर बार छोड़ दिया जाता है। निश्चित तौर पे महँगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सरकार को अच्छे जो अर्थशास्त्री हैं, उनसे परामर्श ज़रूर लेना चाहिए। यहाँ पर कोई आप ही की पार्टी का व्यक्ति हो, उसी की राजनीतिक सलाह पे चला जाए, ये उचित नहीं है। हमारे देश में एक से एक अर्थशास्त्री हैं, जो यहाँ तक कि विदेश के लोग भी उनकी सेवाएँ ले रहे हैं, तो हमें उनकी सेवाएँ लेनी चाहिए। लेकिन ये महंगाई हर बार मुद्दा बनता है। इसमें सत्ता में चाहे कोई सी भी पार्टी हो, उसके लिए महंगाई एक बहुत बड़ा प्रश्न बन चुका है। और जो विपक्षी दल हैं, वो महंगाई और बेरोज़गारी का प्रदर्शन करते हैं। पहले बीजेपी ने भी कभी प्याज टाँग के, सिलेंडर उठा के बड़ी-बड़ी रैलियाँ, धरने महंगाई के लिए की थी, जब कांग्रेस सत्ता में थी। तो आज कांग्रेस के लोग या अन्य विपक्षी दल भी वही सब कर रहे हैं। तो जब ये एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई, तो उसके रूट पे, उसके जड़ पे कोई क्यों नहीं जाता है कि आखिर ये महंगाई क्यों है? इसके पीछे रीज़न क्या है? अर्थशास्त्र में एक नियम है डिमांड और सप्लाई का, और उसका भी संबंध है पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, सीधा सा संबंध है। पॉपुलेशन जब बढ़ेगी, जनसंख्या जब वृद्धि होगी, तो मांग बढ़ेगी, और उसके हिसाब से आपूर्ति नहीं होगी, तो चीज़ों के दाम ऊपर जाना लाज़मी है। तो यहाँ पर सबसे जो मेन जो बात आती है, वो आ गई जनसंख्या। जब तक आप जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करोगे, तब तक महंगाई में काबू पाना बिल्कुल भी असंभव है। इस पर जो सरकार है, उसको एक जनसंख्या नियंत्रण कानून आज नहीं तो कल लाना ही पड़ेगा। तो ये जो महंगाई जैसी समस्याएं हैं, जो अर्थशास्त्र की, जो इकोनॉमिक्स की, हमारे इकोनॉमी की जो मुख्य समस्याएं हैं, उसकी जड़ में है जनसंख्या। तो यहाँ पर कोई धर्म जाति विशेष के ऊपर न कि एक सार्वभौमिक, एक यूनिवर्सल एक नियम बनाना चाहिए जनसंख्या के लिए। भैया जिसको इस देश में रहना है, वो इन नियमों को पालन करेगा, नहीं तो नहीं, वो कहीं भी जा सकता है। ये सब नहीं होगा। इतनी स्वेच्छाचारिता है, आप देखो एक खास समुदाय विशेष में बिल्कुल उनके अपनी धार्मिक धार्मिक नियम के आधार पर वो लोग जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। समय बहुत आगे बढ़ चुका है, लोग दूसरे ग्रहों पर जाने की बात कर रहे हैं। अभी भी कुछ लोग दकियानुसी पिछड़े शताब्दी की बात कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। तो महंगाई पर अगर नियंत्रण पाना है, बेरोज़गारी अगर कम करनी है, तो उसके लिए जनसंख्या का नियंत्रित होना ज़रूरी है। हर साल आप देखो, आप जॉब क्रिएट करते हैं, मान लीजिए 100 जॉब क्रिएट करते हैं, तो आपके लिए नौकरी के दावेदार होते हैं हज़ारों में होते हैं। जब तक ये नियंत्रित नहीं होगी, तो ये जो डिफरेंस है, ये जो गैप है रोज़गार और जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, बेरोज़गार हैं, उनका, वो पाटा नहीं जा सकता है। सरकारें पता नहीं इस ओर क्यों नहीं ध्यान देती हैं। विपक्षी दल इस पर प्रदर्शन करते हैं, जो सत्ताधारी दल होता है उस पर मूक रहता है। क्यों नहीं इसके लिए विशेषज्ञों की सेवाएँ ली जाती हैं दोस्तों? जब तक जनसंख्या नियंत्रित नहीं होगी, ये सारी समस्याएँ अनवरत चलती रहेंगी। और इस पर वोट माँगना या फ्री बाँट देना, ये सब चलने से मेरे को लगता है एक प्रजातंत्र की बहुत बड़ा एक दाग है ये प्रजातंत्र के ऊपर, ये सारी चीज़ों के लिए। प्रजातंत्र का मतलब है हम लोग अच्छे लोगों को चुन के लाएँ, जो हमारी समस्याओं को समझें। लेकिन हम लोग वोटों के कारण जो मूल मुद्दे हैं, जैसे जनसंख्या एक मूल मुद्दा है, उसको हम वोट बैंक के कारण उस पर हाथ नहीं लगाना चाहते हैं। मैं सारे जो जितने दल, राजनीतिक दल हैं, जितने बुद्धिजीवी वाले लोग हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि भैया इस मूल समस्या पर आप जाओ, जो सारी समस्याओं की जड़ है। जब तक हम उस पर गौर नहीं करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसका निदान नहीं करेंगे, आप निश्चित मानिए आप महंगाई का रोना रोते रहिए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि सारे राजनीतिक दल अपने जो पार्टी में हैं, 2-4 गिने-चुने अर्थशास्त्री, उन्हीं के दम पर अर्थशास्त्र, इकोनॉमी को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, और जो कभी हो नहीं पाएगा। हमारे देश में एक से एक बुद्धिजीवी और उच्च कोटि के जो अर्थशास्त्री वो हैं, क्यों नहीं उनकी सेवाएँ लोग लेते हैं? मेरी समझ में आज तक पड़े हैं, ताकि ये जो मुद्दे हैं, इस टाइप के मुद्दे, जनसंख्या का जो मुद्दा है, वो राजनीतिक विचार विमर्श का विषय बनना चाहिए, जो मूल मुद्दा है। उसके लिए कोई बात नहीं करता, किसी के बायलॉज में, किसी चुनाव पार्टी के प्रचार में, कहीं पर घोषणा पत्र में आप जनसंख्या नियंत्रण की बात देखोगे नहीं।
उनको डर लगता है कि एक समुदाय विशेष इससे नाराज़ हो जाएगा। हम लोग क्यों इतने ज़्यादा अ, अपनी एक सोच को संकुचित रखते हैं कि हमें अपने वोट खोने का डर लगता है। आपको कभी न कभी वोट तो बनना ही पड़ेगा अगर देश का विकास अगर चाहते हो। तो दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।